नमस्कार, मैं श्रेया आप सभी का हार्दिक एस्पो की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हूँ। एस्पो भारत की पहली टेक्नो एक्सपीरियंस सोशल प्लेटफॉर्म कंपनी है जो आर्टिजन्स, कस्टमर्स और व्यूअर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करती है। आज हम बात कर रहे हैं हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग मात्र सिर्फ एक टेक्निक या मेथड नहीं है, ये एक कला है जो प्राचीन सालों से चली आ रही है। एक ऐसी प्रिंटिंग, एक ऐसी टेक्निक जो हाथ से की जाती है और इसके हर इंग्रेडिएंट, कलर और ये सारी चीजें सब नेचुरल होता है। आज हमको इसी कला को और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं श्री वृंदावन क्लॉथ प्रिंटर्स। वृंदावन क्लॉथ प्रिंटर्स जिनकी नींव 1920 में रखी गई थी, 4 दशकों से जिनकी विशेषता रही है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। Please welcome India's leading manufacturers and exporters of high fashion. सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सर, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग आपके लिए क्या है? अगर बेसिक बात करें तो है जिसे हम हिंदी में जीविका उपार्जन साधन बोलते हैं, और एक हमारे लिए एक परंपरा भी बना हुआ है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी We can hear you, sir. Continue. फोन कॉल। ओके, तो आपके लिए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? हमारे लिए हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे एक जीविका उपार्जन का साधन है, जैसे हम आधारशिला भी बोल सकते हैं। और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे लिए हमारा एक ट्रेडिशन भी है। ये कई सालों से या कहे तो कई सदियों से हमारे लिए होता आ रहा है, एक परंपरा भी है। जैसे कि हमारे बहुत सालों से हमारे ग्रैंडफादर, उनके फादर, सब लोग एक लाइन से करते हुए आ रहे हैं। नाउ आई एम डूइंग द ब्लॉक प्रिंटिंग। हमारे लिए हमारी कला का जैसे कि बोलते हैं कि कला को दिखाना है। और आप इस कला से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? ना, मैं पर्सनली लगभग 10 साल से हूँ। इससे पहले मेरे भैया, मेरे पिताजी, मेरे ग्रैंडफादर, उनके फादर, आई एम द 7th जनरेशन इन दिस सेम बिजनेस। वाओ, ये बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हर कला के पीछे कोई ना कोई आइडिया, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन होता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब कोई डिजाइन बनाते हो तो आप किस चीज से इंस्पायर होते हो? आप किससे आइडिया लेते हो? आप किससे मोटिवेट होते हो अपनी डिजाइन बनाने के लिए? सबसे पहली चीज तो आज के जो ये जो मार्केट है, जो पूरा वर्ल्ड मार्केट देखिए या फिर डोमेस्टिक मार्केट देखिए, हर कोई एक फैशन कल्चर के हिसाब से रन कर रहा है। तो हम लोग भी उनकी थीम के हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि समर्स के अंदर कौन से कलर चलेंगे, समर में क्या चीज लोग पसंद करेंगे, आज 6 महीने पहले ये डिजाइन आया, अब डिजाइन में क्या चेंजेस होना चाहिए। हम लोग मार्केट को देखते हैं, मार्केट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ चीज डिजाइन करते हैं। मैक्सिमम हमारी डिजाइनिंग एथनिक के ऊपर डिपेंड होती है। जो भी हमारा बनेगा वो एक हमारे ट्रेडिशन को शो करेगा, एक हमारी जो बेसिक आधार है ब्लॉक प्रिंटिंग का उसको शो करेगा। ब्लॉक प्रिंटिंग से हटके जो एक नेचुरल क्राफ्ट है उसी को ही हम लोग शो करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है ब्लॉक प्रिंटिंग में, हम जनरली उन पे नहीं जाके जो हमारा ट्रेडिशन है उसी को फोकस करते हैं। जी, तो जैसे कि हर प्रिंटिंग के लिए कोई ना कोई तैयारियां की जाती हैं, तो आप ब्लॉक प्रिंटिंग करने से पहले किन किन चीजों को ख्याल में रखते हुए या इसकी किस तरीके से तैयारी करते हैं प्रिंटिंग के लिए? Madam, I just want one more question with you. जी, तैयारी का मतलब कौन सी तैयारी के लिए जानना चाहते हैं? हम प्रिंटिंग करने से पहले क्या चीज मटेरियल रेडी करते हैं उसके लिए, या फिर हम किस चीज को फोकस करके प्रिंटिंग करते हैं उसके लिए जानना चाहते हैं?
आप किस चीज पे फोकस करके प्रिंटिंग करते हैं और आप कैसे प्रिंटिंग करते हैं? जी, आप दोनों का जवाब दे दीजिए। Okay. First of all, I am asking about the focus. Okay. ओके। फोकस हमारा होता है, अगर हम अपना स्टॉक रेडी करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि ये मार्केट का रिव्यू कैसा रहेगा, मार्केट में ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, उस चीज को फोकस करते हुए हम लोग उसकी प्रिंटिंग करते हैं। मैक्सिमम काम हम ऑन करते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि मिंत्रा है, फेब इंडिया है, बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उन लोगों के लिए भी हम काम करते हैं। वो लोग अपना डिजाइनिंग देते हैं, उनमें हम कुछ चेंजेस करके उनको वापस रिवर्स करते हैं, दोनों का एक क्लब करके जो फाइनलाइज होता है उस चीज पे हम काम करते हैं। फोकस मीन द सेंस हमें एक मार्केट का ऑब्जर्वेशन लेना होता है कि ये चीज मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी, और चलेगी तो कितने लंबे समय तक चलेगी, वो चीज को हम फोकस करके प्रिंटिंग को कपड़े के ऊपर उभारते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रिंटिंग के समय हम किस चीज का ध्यान रखते हैं। प्रिंटिंग करते समय हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो कस्टमर को हमसे उम्मीद है उस कपड़े को लेके कि ब्लॉक प्रिंटिंग में ये निखार आएगा और ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर ये क्वालिटीज आएगी, उन चीज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चाहे वो प्रिंटिंग क्वालिटी हो, कलर मैचिंग का सिस्टम हो, या फिर कपड़े फैब्रिक से संबंधित कोई भी क्वालिटी हो, किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सब चीज के पैरामीटर्स प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए हम प्रिंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपको कितना समय लग जाता है ये पूरी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में? अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर आपने एक साड़ी पूरी प्रिंट की तो आपको कितना टाइम लगता है एक साड़ी प्रिंट करने में? देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, फर्स्ट थिंग प्रोसेस हमारा जो होता है, आप एक साड़ी प्रिंट कीजिए या एक दिन के अंदर 10 साड़ी प्रिंट कीजिए, प्रोसेस मिनिमम 1 वीक का होता है, क्योंकि हम लोग पूरा नेचुरल डाई करते हैं, कुछ भी कलर जैसा कुछ भी नहीं होता है, केमिकल कलर कुछ भी नहीं होता है। केमिकल्स में क्या होता है, आप आज प्रिंट करेंगे उसको आज ही तैयार करके आप मार्केट में बेच सकते हैं, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों को एक पीस को रेडी करने के लिए भी 1 वीक का टाइम लगता है। अगर हम एक दिन के अंदर 10 पीस प्रिंट करेंगे तो उन 10 पीस को रेडी करने के लिए सेम 1 वीक लगता है। अगर आपके पास लेबर पावर ज्यादा है और कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, या फिर आपके पास फैक्ट्री एरिया बड़ा है, तो आप एक दिन में 100 पीस रेडी करके प्रिंटिंग करके 100 पीस, उनका प्रोसेस के लिए भी आपको 7 डेज फॉलो करने ही पड़ेंगे। बिकॉज ऑफ दैट प्रिंटिंग के अलावा भी हमारे कपड़े को मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि जैसे किसी भी चीज को सफलता तक पहुंचने के लिए हमेशा कितनी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आपने अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से विकसित किया और किन किन चुनौतियों का सामना किया है? मैडम, चुनौतियां तो अगर हमारे व्यापार को लेके बात की जाए, हम लोग एक बहुत स्तर के ऊपर काम करते हैं। हम लोग बहुत बड़े ग्लोबल मार्केट के लिए काम करते हैं, बट सारा इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली हमारे पास कोई काम नहीं होता है। बीच में कुछ ना कुछ कस्टमर्स की कड़ियां रहती है, और हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इश्यूज के होते हैं। अगर हमें मार्केट से बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है तो हम फाइनेंशियली उसको पूरा नहीं कर पाते। हमारे पास लेबर पावर, मेन पावर, सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन फाइनेंशियल पावर इतना नहीं होता है कि हम उसको डेडलाइन तक दे सकें, क्योंकि मार्केट का सिस्टम है विदाउट क्रेडिट नो वन वर्किंग। और लेबर पावर क्या होता है, नो लेबर वर्किंग ऑन क्रेडिट, एवरी लेबर वर्किंग ऑन कैश ओनली। लेबर्स नहीं रुकेगा, आज प्रिंटिंग किया उसको आज ही पैसा चाहिए। तो अपनी इंडस्ट्री को लेकर के आपके क्या क्या सपने हैं? आप इसको और कितनी ऊंचाइयों और किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके क्या सपने हैं अपनी इंडस्ट्री को लेकर के? मैडम, मेरा अपने इंडस्ट्रीज के साथ में अपने
जो भी मेरा इधर का समाज है, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अपने व्यापार के साथ अपने लोगों को भी आगे लेके निकलना चाहता हूँ। होता क्या है मैडम, एक्चुअली हम लोग और जो भी हमारा ये विलेज है, हम सब लोग काम करते हैं। हमारे विलेज में अप्रोक्सीमेट 5000 के समथिंग पॉपुलेशन है, ओनली माई कम्युनिटी जो ये प्रिंटिंग वर्क करती है। 5000 लोगों में से मुश्किल से 500 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, बाकी 4500 लोग इनडायरेक्टली माल जा रहे हैं। हम चाहते हैं, हम खुद भी कोशिश करता हूं मैं, और चाहता यही हूं कि हमारे जो भी गांव के लोग हैं या हम लोग हैं, हम डायरेक्टली बायर से डील करें, ताकि जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है बिजनेस के लिए या एक प्रॉफिट का रेशियो होता है, उसको बिल्डअप करके हम लोग अपने फाइनेंशियल स्तर को सुधार सके और अपने बिजनेस को थोड़ा और आगे ले जाके ग्रो। मैडम एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं। बगरू एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे पहले नेचुरल प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, या कहे जाए तो नेचुरल प्रिंटिंग के लिए जो नेचुरल प्रिंटिंग का बोर्न हुआ, जो जन्म हुआ, वो बगरू से हुआ। उसके बावजूद भी बगरू सबसे पीछे है। अगर फाइनेंशियल पावर और बिजनेस पावर की बात करें ब्लॉक प्रिंटिंग में, बगरू पीछे है। बगरू के बाद में जयपुर है, सांगानेर है, सूरत है, जोधपुर है, गुजरात के अंदर कच्छ, भुज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं। उन्होंने प्रिंटिंग के अंदर इतनी टेक्नोलॉजियां विकसित कर ली है कि बगरू उनके सामने बहुत छोटा है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल पाए हैं ब्लॉक। यहाँ की ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक से लोगों ने बहुत बिजनेस बना लिया है, बहुत पैसा भी बनाया है। लेकिन बगरू में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बगरू जैसे पहला था वैसा ही अब है, सिर्फ कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लोगों की सोच विकसित हुई है। रिसेंटली पिछले 3 सालों के अंदर जो मेन डेवलपमेंट हुआ है वो है ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस का। अभी बगरू थोड़ा ग्रोथ पे है। बगरू में 70% पीपल ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। जी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं आजकल की परिस्थितियां कैसी हुई हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे कि कोविड-19 ने पूरे दुनिया को प्रभावित किया है, सब कोई इससे परेशान है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपको इसने किस तरीके से प्रभावित किया और आपके बिजनेस और इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रभावित किया? आपके आसपास चीजें कैसे चल रही हैं, इस वक्त हालात कैसे हैं? मैडम कोविड-19 की आप बात करें, इनफैक्ट नॉट ओनली मी, मेरा पूरा गांव अप्रोक्सीमेट 10 साल पीछे चला गया। और आप बिजनेस लिहाज से बात करें तो एक तो जो समय पीछे निकल चुका है उसमें हमने कोई बिजनेस नहीं किया है। आने वाले 1 साल के अंदर भी हमारे पास कोई बिजनेस के अच्छे इंतजाम नहीं है। मैं बोलूंगा ऑनलाइन बिजनेस को, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अभी। यस पोहो, फनी सर और यस पोहो के जो भी लोग हैं, ये लोग हमसे थोड़ा ऑनलाइन माल लेते हैं। इन लोगों के पीछे हमारा बिजनेस थोड़ा थोड़ा चल रहा है। अगर ये ऑनलाइन का नहीं हो तो हम लोग बिल्कुल बंद है, 100% लॉस। अभी कोविड-19 के बाद में थोड़ा थोड़ा काम चालू हुआ है, वो भी ऑनलाइन ही हुआ है। ऑफलाइन के सभी स्टोर स्टिल अभी तक बंद है। ऑफलाइन का कोई भी बायर 1 सेंटीमीटर कपड़ा भी नहीं खरीद रहा है। कोविड की वजह से सबकी अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है मैडम। यहाँ तक कि हमने खुद ने ऐसे प्रॉब्लम्स फेस किए कि जो बैंक के डिफॉल्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने पहले तो वो मोरेटोरियम दे दिया, उसके बाद में उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी हमें गवर्नमेंट के डिमांड्स को पूरा करना पड़ रहा जी, तो कोविड-19 ने कहीं न कहीं हम सबको एक आघात पहुंचाया है अब, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। तो मैं आपसे अगला सवाल ये पूछती हूँ कि अब आप अपनी व्यवसाय को भविष्य में कैसे देखते हैं? है। एक बड़े तो
आपकी प्रिंटिंग औरों से बहुत अलग होती है, तो क्या आप हमको इसका राज बताएंगे? क्या मैडम राज ये है कि हम लोग एक पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सेकंड थिंग, हम कस्टमर्स के लिए जो भी बेस्ट या सेटिस्फेक्शन वाली चीजें होती है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। पैरामीटर्स हमेशा वो फॉलो करते हैं जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे। सेकंड थिंग, हम प्राइस भी हमारा कंफर्टेबल रखते हैं ताकि कस्टमर को ऐसा नहीं लगे कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉक प्रिंटिंग हो या केमिकल प्रिंटिंग हो, हम ट्राई करते हैं कि मार्केट के प्रिंटिंग के बराबर हमारा प्रोडक्ट बिके, ताकि हम लोगों का जो भी रूटीन है वो चलता रहे। जी, तो अगर हम आपसे अगला सवाल ये पूछे कि अगर आपको, जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हम सबको पता है कि ये टोटली हाथों से की जाती है और कोई मशीन का प्रयोग नहीं होता, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग नहीं होता, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको कोई एक एक या दो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करना हो अगर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को, तो आपके अनुसार वो इम्प्रूवमेंट क्या होना चाहिए? टेक्निकल तो देखिए, जो भी हमारा काम है जैसे कि प्रिंटिंग करना है वो टेक्निकली संभव नहीं है। फैब्रिक का जो मैनुअल वॉशिंग होता है नेचुरल डाई में, वो भी मशीनरी संभव नहीं है। उसका जो बॉइलिंग होता है वो भी संभव नहीं है। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो आप इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा हमारे प्रिंटिंग वाले कपड़े में लाके उसको टेक्निकली करके इजी बना सकते हो। सारे मेथड्स बाय हैंड ही पॉसिबल है, क्योंकि उनके अंदर सब में एक प्रेशर मेंटेन होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो आप मशीन से नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। रिसेंटली क्या है, एक बाहर की कंपनी थी, उसने हमारे नेचुरल डाई को टेक्निकली और मशीनरी के द्वारा बनाना चाहा। जैसे कि उसने स्पिन बॉयलर बना लिया, इंडिगो डाई करने के लिए बड़े जार्स बना लिए। उसने ट्राई किया कि मशीनों से वो डाई करे, लेकिन जब उसने करके देखा तो उसका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो, क्योंकि जब वो उसके इफेक्ट सामने आए तो वो बहुत अंतर थे उनके। वो बिकने लायक प्रोडक्ट ही नहीं बने, सब डैमेज। टेक्निकली आप ज्यादा से ज्यादा करो तो एक चीज कर सकते हो, आप जो फाइनल फिनिशिंग होती है, हैंड प्रेस होती है, उसको आप मशीन प्रेस करवा सकते हो, ताकि फिनिशिंग अगर कुछ अलग बन जाए तो बात है। बाकी जो तो प्रेस का फिनिशिंग आता है मशीनरी फिनिश में नहीं। जी, तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप मतलब आप 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 अपने और हमारे हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसे एस्पोहो काम कर रहा है वीवर्स और आर्टिजन्स के साथ, और कैसे ये इनको मोटिवेट कर रहा है। यशपो के लिए मैं सबसे पहले यशपो को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर यशपो के बारे में बात की जाए तो यशपो एक ऐसा ब्रांड या फिर ऐसा कंपनी है जिन्होंने डायरेक्ट मार्केट से आर्टिजन्स को उठाया है। इन्होंने कभी भी वो बोलते ना ट्रेडर्स, उनको तवज्जो नहीं दिया है। इट्स तवज्जो मीन्स रेस्पॉन्स। यशपो डायरेक्टली गिवन द रेस्पॉन्स टू ओनली आर्टिजन्स। और थैंक्स टू यशपो और फनी सर कि उन्होंने आर्टिजन्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये लोग आर्टिजन्स को टेक्निकल तरीके से भी मूव करते हैं। जैसे कि अभी मैं और आर्टिजन्स के बारे में नहीं जानता, मैं अपने लिए बोलता हूँ, पहले मुझे ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं आता था। जो भी मुझे ऑनलाइन कैसा माल बिकता है, या ऑनलाइन में आप कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हो, या ऑनलाइन आप कैसे अपने सेल को बढ़ा सकते हो, ये सारा क्रेडिट फनी सर का है। और इन्हीं की वजह से इनसे इंस्पायर होके मैंने अपने खुद का भी एक ब्रांड लॉन्च किया है, पूरा ऑनलाइन पोर्टल बना है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को चेंज करने के लिए, बिजनेस को चेंज करने के लिए, फिर बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए यशपो ने हमारा बहुत साथ दिया है। और थैंक यू वेरी मच टू यशपो। शुक्रिया। तो मेरा आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि क्या आप अपने और आपके
एस्पोहो के साथ रिश्ते से खुश हैं? ऊपर, बहुत खुश है। ओके, तो सर अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ भी अपनी तरफ से, अपनी लाइफ से कुछ भी मोटिवेशनल या कोई ऐसी चीज जो दूसरों को इंस्पायर करे, अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना तक कहना चाहूंगा, एक समय था जब हमने स्टार्ट किया था, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने बहुत छोटे पैमाने से काम चालू किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अभी हमने बहुत कुछ बिजनेस में ऐसा अचीवमेंट कर लिया है कि हम अपने आप में थोड़ा सक्षम है, खुद के साथ दूसरों की भी मदद कर, या कहे तो शॉर्टकट में, पहले हम सबकी मदद के साथ काम करते थे, आज हमारे समाज कल्याण के लिए और समाज में बहुत से लोगों की मदद करने के लिए हम थोड़ा सक्षम हैं, वो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए और हमें इतनी सारी अलग अलग बातें बताने के लिए। एक हैंड वर्क प्रिंटिंग जो हम शायद रोज देखते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने शायद इस नजरिए से नहीं देखा। शायद अब इस इंटरव्यू के बाद शायद लोग कुछ अलग नजरिए से, शायद आपके नजरिए से हैंड वर्क प्रिंटिंग को देखेंगे। तो हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Congratulations on your new factory opening and all the very best, sir. Thank you very much, sir. Sir, all credit is yours. You are inspiration. सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, सीरियसली। Thank you, sir. Yeah. Okay, sir. Yes. Bye, sir. Okay. Thank you so Bye, much. sir.